नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज हम जिक्र करेंगे कि नेक्स्ट सीटेट कब, केवीएस कब। बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं और जैसा कि पता है कि पिछला सीटेट जो है नवंबर दिसंबर से शुरू हुआ और जनवरी तक चला गया और लोग कयास लगा रहे थे कि जुलाई में होगा, जुलाई में अगला सीटेट होगा, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था जुलाई से पहले। लेकिन जुलाई में यदि एग्ज़ाम होती तो वो नोटिफिकेशन आपका लगभग मार्च अप्रैल में आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाया। तो इससे अब ये जाहिर होता है कि अगला सीटेट जो होगा वो आपका फिर उसी समय चला जाएगा, मतलब दिसंबर से जनवरी में, यानी दिसंबर 2022 और जनवरी 2023। और ये हमेशा याद रखिएगा कि अब ये ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होगी। कुछ फेक न्यूज़ वगैरह भी चल रहा है, कुछ फेक नोटिफिकेशन भी चल रहा है कि सीटेट का जो है विज्ञापन आ गया है, सीटेट बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन आपको बता दें कि वेबसाइट पर कहीं भी आपको सीटेट से संबंधित कोई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उन अफवाहों पर नहीं जाना है। लेकिन आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि जो आप कुछ नंबर से चूक गए हैं या फिर आपके नंबर कम हैं, किस वजह से कम हुए हैं और आप अगले सीटेट में बेहतर कैसे कर सकते हैं और ये सीटेट आएगा कब। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हेडिंग में है कि नेक्स्ट सीटेट कब। तो नेक्स्ट सीटेट की बात करें तो ये आपका अभी जून चल रहा है और हमको नहीं लगता है कि ये जुलाई में जो है ये नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। नोटिफिकेशन जुलाई में आना चाहिए और ये जो जुलाई में आएगा, देख सकते हैं कि जुलाई में जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपके पास समय रहेगा। जुलाई तो ऐसे ही पार हो जाएगा आपका, अगस्त हो जाए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5-6 महीने आपके पास है। यानी अच्छे से कहा जाए तो आपके पास 5 मंथ ही है और इस 5 मंथ में आप अपने को बेहतर तैयार कर लें और तैयार कर लें, क्या करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये समय आपके लिए गोल्डन समय है। और जब एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आता है और फिर एग्ज़ाम आती है तो आप क्या करते हैं कि जैसे कहने वाली बात है क्या कि यदि आपको भूख लगे तो चारों हाथ पैर से आप नहीं खा सकते हैं। तो उसी तरह जब आपके पास समय कम रहता और चाहते हैं कि हम दिन रात एक करके पढ़ें तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके वजह से आप अपने को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आप कंटिन्यू अभी से रखें। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं कि सीटेट अपना कैपेसिटी देख लिया, समझ लिया, परख लिया, पिछले सीटेट से कुछ वो सीख ले लिए और वो तैयारी अपना कंटिन्यूसली जारी रखा हुआ है। और आप अभी सोच रहे हैं क्या हम नोटिफिकेशन आएगा तब अपना हम तैयार करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ रहे हैं। और जैसे थोड़ा सा एक चीज़ और भी है, लड़कों विशेष करके सुधर जाओ। लड़कों का कुछ हरकत, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी के वजह से आपका रिजल्ट मैट्रिक, इंटर से लेकर यूपीएससी तक लड़कियां बाजी मार रही है। ऐसी नहीं है कि लड़कियों से आपका माइंड, यानी आपका जो दिमाग है या कहें कि आईक्यू कम है, वैसी नहीं है, लेकिन आपका आईक्यू दूसरे जगह पर जा रहा है। आप उस आईक्यू को पकड़ें, आप उस आईक्यू को स्थिर करें। आज देखिए मैट्रिक इंटर का रिजल्ट निकला और टॉप 10 में जब हम देखें तो मैट्रिक और इंटर दोनों में जो है ना 9 लड़कियां हैं सिर्फ और 1 लड़के हैं। तो थोड़ा सा लड़कों अपना आदत को सुधारो, अपना करियर के प्रति लायबिलिटी बनाए रखें, चिंतित रहें कि कैसे हम अपने आप को इस्टेब्लिश करें। दूसरी बात कि कुछ दिन पहले यूपीएससी का भी रिजल्ट निकला, वहाँ भी लड़कियाँ ही परचम फहराई। ये खुशी की बात है कि लड़कियाँ हमारे देश के आगे बढ़ रही है, वो मेहनत कर रही है, उनका रिजल्ट बूम कर रहा है। लेकिन हमको दुख इस बात का है कि लड़के क्यों पिछड़ रहे हैं। लड़कियाँ आगे बढ़ रही है, डबल खुशी हो रही है, लेकिन लड़के पिछड़ रहे हैं। तो इससे हमको भी दुख होता है कि आप अपना मेहनत देखिए। आप देखिएगा कि आप क्या क्या करते होंगे। आपके पास जो नूनू है, यानी खिलौना जो है मोबाइल, लड़कियां उतना एक्स्ट्रा एक्टिविटी मोबाइल में नहीं देती, लेकिन आप क्या करते हैं
कि आप किसी आंदोलन में जाते हैं, आप किसी का झंडा उठाते हैं, आप किसी का आंदोलन करते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। लड़कियां वैसा नहीं करती है, बहुत कम है। ठीक है, ये आपका लाइफ स्टाइल है, आप कर सकते हैं, आप कीजिए, आप बेरोक टोक कीजिए। लेकिन लड़कियों जो लिमिट में है आज लड़कियों के लिए जो थोड़ा सा एक कहें कि एक डर है कि हम भाई लड़कियां हैं, हमको कुछ करना है, कुछ उसको कम सुविधाएं भी मिलती है। आप अपने ही घर में देखिएगा, यदि आप भाई बहन हैं तो भाई को ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, लेकिन बहन को उतना फैसिलिटी नहीं मिलता। और उस फैसिलिटी का भाई आपका क्या करता है, दुरुपयोग करता है। तो उस दुरुपयोग को करने से बचें। लड़कियां देखिए, लड़कियों का काम घर में अधिक होता है लड़कों के बनिस्पत। लड़के भी काम करते हैं, लेकिन लड़कियों का जो काम है ना, वहाँ पर कुछ काम ऐसे हैं नेसेसरी, जैसे रसोई में मम्मी का साथ देना, या फिर कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा वगैरह साफ़ करना, या फिर जो बड़े बुजुर्ग हैं उसको खाना पीना देना। लड़के ये सब नहीं करते हैं, फिर भी लड़के पिछड़ रहे हैं। तो आप अपना आदत को सुधारें। आइए हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। थोड़ा सा ये कहें कि आपके लिए मोटिवेट, तो इसके लिए बहुत लोगों को थोड़ा बुरा भी लगा होगा, हमको खुद बुरा लगता है जब आप पिछड़ते हैं, इसलिए मेरे बात से आपको बुरा लगा तो कोई परवाह नहीं है, सुधर जाए, इसी में मेरा भी भला है, मेरा भी सोचना सार्थक होगा। अब देखिए, इसमें जो है ये सीटेट की बात कर रहे थे हम लोग। नेक्स्ट सीटेट कब होगा, तो इसका नोटिफिकेशन जुलाई के बीच में आ सकता है, जुलाई के मिडिल में। और ये जब जुलाई के मिडिल में आएगा तो फिर आपके लिए 28 दिन हो, 1 महीना हो, उसके लिए फॉर्म फिल करने का, ऑनलाइन करने का समय रहेगा, पेमेंट करने का समय रहेगा। तो फिर आप पेमेंट करते हैं, कुछ जो है उसमें करेक्शन करने का भी डेट दे देता है, तो उस डेट को भी ध्यान में रखिएगा, रखते हुए हमेशा जुड़े रहिएगा। अब देखिए ये जो, और देखिए अभी इस बार जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के वजह से बहुत ऐसे साथी, बहुत ऐसे दोस्त, बहुत ऐसे जो छात्र हैं वो थोड़ा सा उधेड़-बुन में रह गए, कन्फ्यूजन हो गया कि अरे भाई कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, कभी कंप्यूटर चलाए नहीं है, कैसे होगा नहीं होगा। तो इस वजह से देखिए अबरी बार का रिजल्ट आप देखिएगा तो पास परसेंट ज़्यादा है, पास परसेंट ज़्यादा लोग पास किए हैं। इसका रीज़न भी बताएंगे कि पास परसेंट ज़्यादा क्यों है और कैसे ज़्यादा पास हुए। लेकिन जो मार्क्स हैं, मार्क्स ऑफ 10 में वो थोड़ा सा पिछड़ गए हैं, मतलब कि जितना नंबर उठना चाहिए, जितना मार्क्स उठना चाहिए, बहुत लोग 130-35 उठाते थे, लेकिन इस बार हाईएस्ट उतना नहीं जा पाया। बहुत लोग जो हैं 90+ लाते थे, लेकिन इस बार यानी कहें तो आपका 150 में यानी 150 में 10-15 नंबर शॉर्टेज हुआ है। इसके कई वजह हो सकते हैं। पास प्रतिशत बढ़ने का वजह क्या है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जब भी हुआ, चाहे जिस चीज़ का हुआ है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना शॉर्ट रहता है, छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, दिसंबर और जनवरी वाला जो 21-22 में हुआ है, तो उसके क्वेश्चंस बड़े छोटे छोटे हैं। लेकिन थोड़ा सा माइनस पॉइंट इसका क्या हो जाता है कि आपके पास एक स्क्रीन है, आप एक क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का यदि ऑप्शंस पे जाते हैं तो क्वेश्चन आपका जो है हिडन हो जाता है, जिस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। यानी वही बात हो जाती है, एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है वाला बात। यानी कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया, अब ऑप्शन की ओर गए तो ऑप्शन दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन होने की वजह से बहुत लोग गलत भी किए हैं। लेकिन इस बार जो होगा, मेरा दावा है कि आप थोड़ा सा फॉलो कीजिए, आप थोड़ा सा रणनीति बनाकर पढ़िए। उस रणनीति पर जब आप पढ़िएगा तो आपके लिए एक बेनिफिट होगा। वो बेनिफिट क्या होगा, कैसे करना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं, उस प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न को आप पहले एक बार देखें। उसको देखने के बाद देखिए, आप जान रहे हैं कि लगभग जो है ना कितना सेट में एग्ज़ाम हुआ है, 25 प्लस है शायद। तो 25 सेट में एग्ज़ाम है, आपके पास यदि 20 टॉपिक है हर सब्जेक्ट से, तो समझिए कि 25 दिन में जो है ना एक ही टॉपिक से 25 क्वेश्चन किस टाइप से आया है। तो उस क्वेश्चन को आप देखिएगा, जितना शुरू से जब 2011 से सीटेट शुरू हुआ था, तो जितना क्वेश्चंस आपके पास 2020 तक नहीं था, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पास नए वाले यानी 21-22 के सीटेट में हैं। उस प्रश्न को देखें और जहाँ पर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। फिर वो आपका प्रश्न किसी भी मोड़ से, किसी भी एंगल से या किसी भी तरह से बदल के भी देता है, तो वो प्रश्न आपके लिए आप उसको बना सकते हैं, आपके लिए वो छूटेगा नहीं।
और जानकारी के लिए बता दें कि आप सी-टेट से संबंधित चाहे वो हिंदी पेडागोजी हो या ईवीएस पेडागोजी हो या फिर सीडीपी हो, ये 3 चैप्टर, 3 टॉपिक, 3 सब्जेक्ट जो है आपको इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा। आप उसको देखिएगा और यदि आप एग्ज़ाम दिए हैं तो उसको आप मैच कीजिएगा। देखिएगा कि आपके बहुत कम वीडियो मिलेंगे, मेरे बहुत कम वीडियोज होगा हिंदी पेडागोजी का, लेकिन आपका वहाँ से 30 प्रश्न में 25 प्रश्न आपका एकदम फिक्स्ड है कि उसी से होगा। ईवीएस पेडागोजी का जो ना बहुत कम टॉपिक होगा वहाँ, लेकिन उस ईवीएस पेडागोजी से 4-5 टॉपिक, यानी हम 10 क्लास कराए होंगे, उस 10 क्लास में से आपका ईवीएस का पेडागोजी आपको उसी टॉपिक से मिलेगा। तो क्या ज़रूरी है वो भी सोचना होगा आपको। हम ये सोचते हैं कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो, आपके लिए जो ज़रूरी हो, आपके लिए जो लाभदायक हो, उस चीज़ को हम सेलेक्ट करके वीडियो बनाते हैं और फिर जाके हम अपलोड करते हैं। तो आप उसको गौर से देखिएगा। चाहे तो आप एक नोट्स भी बना सकते हैं, उस नोट्स को भी रिवीजन कर सकते हैं। आपके साथ ये प्रश्न 25 सेट का लगभग प्रश्न भी है आपके पास। तो इस बार आपका सी-टेट यदि 150 मार्क्स का होगा तो ऑनलाइन, यदि 150 मार्क्स का होगा तो ये 150 मार्क्स में आपका देखिएगा 120 से 140 के बीच में आ जाएगा। यदि आप इस तरह से रणनीति बना के पढ़ते हैं तो अपना रणनीति को जारी रखें। आप किस तरह से रणनीति बनाते हैं, जो जो बताए हैं कम से कम उसको फॉलो करें और आप डिस्क्रिप्शन लिंक से वीडियो भी देखें, कुछ नोट्स वगैरह भी आप उसका बना सकते हैं। अब यदि बात करें केवीएस की, देखिए केवीएस हालांकि अभी जो भी हैं बहुत लोग केवीएस के बारे में समझते भी नहीं हैं। केवीएस से संबंधित हम वीडियो बनाए हुए हैं। केवीएस से संबंधित अब सिलेबस जो है आपको इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा। आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ केवीएस नाम से आपको वीडियोज़ मिलेगा। 2-3 वीडियो बनाए हैं। आप केवीएस का तैयारी कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि केवीएस कौन भर सकता है। जो सी-टेट क्वालिफाइड है वो केवीएस भर सकते हैं। 2 तरह के टीचर होते हैं, 1 to 5 और 6 to 8 में भी सेम चीज़ है। यदि आप 1 to 5 में सी-टेट पास किए हुए हैं तो 1 to 5 पे टीचर बनेंगे, और 6 to 8 में पास किए हुए हैं तो 6 to 8 के भी टीचर बनेंगे। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि म्यूज़िक हो गया, उसके अलग से शिक्षक बनते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर उसको देख सकते हैं। और केवीएस की बात करें तो केवीएस आपका ये केवीएस जो है ये हालांकि पिछले बार 2 साल से केवीएस हुआ नहीं है, कोरोना का भेंट चढ़ गया है। तो ये अभी हमको लगता है कि अब जो केवीएस है ये भी अपना काम कर रहा है कि केवीएस टीचर को हम निकालें। तो जो लोग सी-टेट पास कर चुके हैं वो केवीएस पर भी फोकस करें, वीडियो को समझें, सिलेबस को समझें, किस तरह के प्रश्न आते हैं उस प्रश्न पर गौर करें। कुछ क्वेश्चंस बैंक वगैरह भी देखें, तो क्वेश्चंस भी हम बताए हुए हैं उसमें। तो केवीएस वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए उपयोगी हो। मिलते हैं तब तक के लिए, बेस्ट ऑफ लक।